स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ के बारे में। तो एसबीआई क्लर्क फाइनल कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में जो हमारा फर्स्ट सेकेंड 10 अप्रैल का हुआ था, ठीक है। और एक शिफ्ट जो था, वन शिफ्ट जो था हमारा 12 अप्रैल को हुआ था। तो इसके बेसिस पे हम लोग कट ऑफ हर एक स्टेट का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, ट्रस्ट करते हैं तो ही ये वीडियो को देखिएगा। ट्रस्ट नहीं करते तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना देखें, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जिसको ट्रस्ट करते हैं उसको जाकर देखें, क्योंकि ये जो मेरा एनालिसिस है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, ठीक है। आपने प्रीवियसली देखा होगा कट ऑफ कुछ मैक्सिमम स्टेट में जो हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ था, मैक्सिमम स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली सेम ही गया था, उसी के अराउंड गया था। और जो कि मैंने एक ही बताया था कट ऑफ, जैसे एग्जांपल शायद उड़ीसा का शायद 64.75 गया था शायद, मैंने 65 बताया था। मतलब एक ही नंबर बताया था, उसमें मैंने प्लस माइनस सबको कहने को था। तो ये प्रीलिम्स का केस था, तो एक ही मैं बताता हूँ, बाकी लोग रेंज बताते हैं अलग अलग, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए कह रहा हूँ ट्रस्ट करते हैं तो ही देखें, वरना आप नहीं भी देखें चलेगा दोस्तों। जो भी 10 भाई बहन भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि जो भी, ये बस एक प्रिडिक्शन है दोस्तों। जो लोग बता रहे हैं कि ये कट ऑफ है इसी के अंदर रहेगा, वो रहेगा नहीं। वो बस एक प्रिडिक्शन है, लग गया तो लग गया। लोगों को ऐसा कहना चाहिए कि वो प्रिडिक्शन एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके आधार इतना होने का चांसेस है, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें कट ऑफ का, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट था, ठीक है, दोनों शिफ्ट 10 अप्रैल में टफ था, डिफ़िकल्ट था। मतलब जीए और जो आपका इंग्लिश था ये थोड़ा अलग कैटेगरी था, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी था। इंग्लिश भी थोड़ा आपका रीजनिंग टाइप लग रहा था, ठीक है, जैसा ओवरऑल हमें जैसा पता चला एनालिसिस से, ठीक है। तो जीए तो टफ ही था, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 अटेम्प्ट भी है तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा माना जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा टफ था जीए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, सेकंड का ज़्यादा टफ था। फिर भी 7 अटेम्प्ट हम लोग गुड अटेम्प्ट मानेंगे। लेकिन जितना इसमें बात हुआ है मैक्सिमम, अभी तक जो भाई से बात हुआ है मैक्सिमम एक ही कैंडिडेट है जिनका 15 जिनको मिलने का चांसेस है। और ऑन एवरेज 7 to 15 के बीच में ही मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि 22 to 25 इतना अटैम्प्ट है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत लोग देखेंगे कि इतना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इतना इजी था नहीं। तो ये चक्कर में आपको रहना नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे आप, आपका दिमाग घूमेगा उतना ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ का सीन बात करें, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो ये 35% वाला केस था, मतलब 35% नहीं, 70 मार्क्स हम कहेंगे अभी। तो 70 मार्क्स हर एक स्टेट में 70 मार्क्स से ऊपर रहा है कट ऑफ, हर एक स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के हर एक स्टेट में 70 के ऊपर रहा है। ईडब्ल्यूएस का भी यही केस देखने को मिला है। तो ये केस देखिए 99.9% मैं कहूँगा कि यही केस रिपीट होने वाला है 70 प्लस, चाहे पेपर का लेवल जितना भी डिफ़िकल्ट हो, ये केस रिपीट होने वाला है। क्योंकि हमको नहीं लगता है एसबीआई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी इतना ज़्यादा, ठीक है। और 0.1% मैं क्यों रख रहा हूँ, पेपर का डिफ़िकल्टी के कारण हो सकता है एसबीआई अपना चेंज करके 70 से 65 कर दे जनरल का, या 60 कर दे, वो अलग कैटेगरी है। तो 0.1% फिर भी मैं उसके लिए रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड 70 के ऊपर ही माना गया है, तो अभी ये तो मान के ही चलेंगे, ठीक है। तो हाई चांसेस है कि 70 प्लस ही रहेगा दोस्तों, रियल बात यही बता रहा हूँ आपको। बहुत रेयर चांस है जो 65 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर एक बात करें, ये जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया। यहाँ पे अगर हम एसटी का बात करें, एससी का बात करें, ठीक है, एसटी एससी का जो है यहाँ पे इस बार हो सकता है, मेरे को जो लग रहा है इस बार आपका 99% केस में ये 50 के रेंज में हो सकता है। 50 प्लस वाले को भी सिलेक्शन दे दिया जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू
बाकी दे ना दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको 50 प्लस वाले को भी ST SC में सिलेक्शन मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा OBC। तो OBC का जो केस है दोस्तों, ये आपका 60 प्लस पे ही रहेगा। तो 60 प्लस पे अगर आ रहा है किसी का तो सिलेक्शन होने का चांसेस है। तो आई होप आप समझ गए दोस्तों। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ST 50 के नीचे जा सकता है क्या? 50 के नीचे वो SBI डिसाइड करेगी, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। SBI डिसाइड करेगी, वो SBI का मैटर है, SBI क्या करना है, ठीक है। 50 के नीचे को सिलेक्शन देना है कि नहीं देना है, वो टोटली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड केस है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना होगा, तो ये माइंड में लेकर चलना होगा कि आपका सीन क्या है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। और ये 0.1% जो मैंने लगाया है, अगर मान लीजिए ये नॉर्मलाइजेशन के कारण लगाया हूँ यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन, और ऊपर से मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन लगता है 10 तारीख की शिफ्ट में, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा। अब देखिए 10 तारीख की शिफ्ट में लगे, 12 तारीख की शिफ्ट में लगे, SBI कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं करती है, लेकिन देखा जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, वही जो नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मली हमारा इसमें, मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर कोई कैंडिडेट को 67 मिलता है तो उसका एक्यूरेसी अगर अच्छा खासा एक्यूरेसी है, बहुत अच्छा एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होने का चांस है। अगर मान लीजिए कट ऑफ 70 क्रॉस भी करती है, तो कुछ कुछ स्टेट में हमें 70 के ऊपर या 70 में भी कट ऑफ देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा अरुणाचल हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, आपका अंडमान हो गया, ठीक है, अंडमान हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मणिपुर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट आपको मिलेंगे जो 70 में भी सिलेक्शन दे देते हैं, और कुछ कुछ साउथ स्टेट में भी आप लेकर चल सकते हैं दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये केसेस आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे यही मान के चलना पड़ेगा कि 70 के ऊपर। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 70 के नीचे का सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। और हो सकता है SBI अगर मिनिमम कट ऑफ चेंज कर दे, डिसाइड कर ले कि 65 रखते हैं इस बार, तो वो केस अप्लाई हो सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है SBI के हिसाब से। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए, यहाँ तक भी आप समझ गए तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो अगर चाहते हैं तो। अगर स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं देखना, लेकिन ये जो यहाँ जो पॉइंट था, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और एक बात यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने 67 कहा, तो यहाँ पे 67 कहा, और जैसे मान लीजिए मिज़ोरम का बात कर रहा हूँ, 67 किसी कैंडिडेट को मिलता है 10 अप्रैल के शिफ्ट में, ठीक है, 10 अप्रैल के शिफ्ट में 67 उसका अटेम्प्ट, मतलब एक्यूरेसी से उसको 67 एक्सपेक्टेड है, तो वो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन से अगर मान लीजिए 71 70 चला जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी LPT का केस अलग है, तो उसका बाद में बात करेंगे। तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि सीन क्या है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ स्टेट पे बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करें तो आपका 50 पे, ठीक है, 50 पे जो कट ऑफ था, जो मुझे जो पता है 76.75 के अराउंड था। तो इस बार जो है 85 वैकेंसी है, लास्ट ईयर 50 था, इस बार भी 50 है। तो यहाँ पे भी आपका इसी का रेंज में रहने का चांसेस है। तो पेपर के डिफ़िकल्टी देखकर हम लोग 75 के अराउंड लगा सकते हैं दोस्तों, 75। बाकी इसमें +-3 आप लगा सकते हैं, +-2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का हो गया यहाँ पे। झारखंड, अगर झारखंड का बात करें तो 165 वैकेंसी था, ठीक है। कट ऑफ जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन कुछ भाई ने बताया कि झारखंड का 78.25 था, झारखंड का 78.25 था कट ऑफ, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या सीन हो सकता है दोस्तों। 78.25 था, और तो अभी जो वैकेंसी हमारा 676 है, 676 पे कितना जाने का चांस है, तो ये 75 के अराउंड में आपका जाने का चांस है। बाकी +- आप ले सकते हैं दोस्तों।
तो आई होप आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट करते तो ही वीडियो को देखिएगा, वरना मैं नहीं चाहता कि आप टाइम वेस्ट करें दोस्तों। मेरा ये पॉइंट नहीं है चैनल के माध्यम से कि बस आपका टाइम वेस्ट कराऊँ। तो जो मुझे मेरा प्रिडिक्शन है, एनालिसिस है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ का अगर बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का 212 पे, ठीक है, 79 के अराउंड कट ऑफ था, ठीक है, 79। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 85 था, ठीक है। जब मैंने लास्ट टाइम बताया जो, तो 75 था या 85 था, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका मैंने सर्च करने की बहुत कोशिश की। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, एक मिला कि कुछ लोगों से कि 79 और कुछ लोगों से 85 के अराउंड। तो आप लोग बताया, अगर मान लीजिए 79 होता है तो यहाँ पे आपका 483। तो दोस्तों यहाँ पे 79 अगर रहता है तो 483 पर क्या रहने का चांसेस है। तो 483 पर आपका जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो 75 के अराउंड रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 70 के नीचे नहीं कह सकता हूँ, रीज़न है नहीं कहने का, ठीक है। वो अनप्रेडिक्टेबल केस है, हो सकता है वो एसबीआई चेंज कर दे। एसबीआई अगर चेंज कर दे तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर चेंज नहीं करती है तो ये रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये केस, इस बार जो कट ऑफ का केस है, बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल है, मतलब कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जितना क्लोज एनालिसिस है मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और कम रेंज भी मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ स्टेट में, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। अब देखिए, जैसे झारखंड का, यहाँ पे झारखंड का हो सकता है अगर एसबीआई यहाँ पे, क्योंकि जैसे 75 के अराउंड मैं बताऊँ, हो सकता है कि 70 के नीचे भी चला जाए अगर एसबीआई 65 का रेंज मिनिमम कट ऑफ लेती है। तो ये 68 69 पे भी सिलेक्शन आपका चांस है दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर 75 है तो मान लीजिए वो शिफ्ट अगर आपका गिरता है, अगर आपका 67 एक्यूरेसी से आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन से आपका 5 to 7 मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे भी आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है दोस्तों। तो मतलब आपका स्कोर अगर 67 आ रहा है तो डेफिनेटली आप 75 के क्लोज जा सकते हैं, या 73 74 के अराउंड जा सकते हैं, तो सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखना है, वरना आप समझ नहीं पाओगे कट ऑफ। उसके बाद अगर हम बात करें गोवा, ठीक है, गोवा का अगर हम बात करें तो गोवा में इस बार 20 वैकेंसी है। गोवा जो कट ऑफ है ना दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है, अगर मैं कहूँ तो 67 to 72, ये मैं रेंज रखूँगा यहाँ पे। रीज़न है रेंज रखने का, ये मैं रेंज रखूँगा और इसके नीचे रखने का कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, अगर आपका इतना भी अटैम्प्ट है, अगर टफ शिफ्ट में गिरा है तो सिलेक्शन हो सकता है नॉर्मल, लेकिन एक्यूरेसी आई होप कि आपका अच्छा हो, ठीक। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का अगर बात करें दोस्तों, तो 72 पे आपका 85 के 85 का अराउंड कट ऑफ था। अब यहाँ पे 362 पे आपका कितना कट ऑफ हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये 75 के रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, 75 के रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा केरला। तो केरला का कितना है आपका, 47 वैकेंसी था। तो 47 पे आपका जो कट ऑफ था वो 77 के अराउंड था, ठीक है। और यहाँ पे 426 है। तो ये आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेंज में ले लेता हूँ, यहाँ पे 69 to 73 के रेंज में रहने का चांसेस है। तो आप सेफ़ रहेंगे इसमें, ठीक है। ये जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी सब कैटेगरीज में अप्लाई होगा डेफिनेटली थोड़ा कम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुडुचेरी, 4 था, और यहाँ पे भी 4 था। तो ये भी जो कट ऑफ पता चला है इसका 72 के अराउंड था। तो यहाँ पे भी 4 पे हम लोग क्या लेंगे, अगर 70 के रेंज में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ,
ठीक है, 70 के आसपास प्लस माइनस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। छब्बीस वैकेंसी पे आपका 77.75 था। ठीक है, तो यहाँ पे 65 वैकेंसी है, तो इस बार जो कट ऑफ रहेगा 74 के अराउंड रहने का चांसेस है दोस्तों। 74, बाकी प्लस माइनस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हमारा मणिपुर। देखिए मणिपुर का जो सीन है दोस्तों, यहाँ पे आपका मणिपुर में जो वैकेंसी था आपका 26 के अराउंड था शायद। ठीक है, इस बार जो है हमारा 55 के अराउंड है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका, लास्ट टाइम जो कट ऑफ रहा था वो 75 के अराउंड में रहा था, और जो एसटी का कट ऑफ था वो 65 के अराउंड में रहा था। ठीक है, तो इस बार जो कट ऑफ होगा आपका ये 70 के रेंज में गिर सकता है। तो आपका अगर अटैम्प्ट 67 68 भी है 100% एक्यूरेसी से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 100% होगा दोस्तों। ठीक है, तो 70 यहाँ पे बॉर्डर पे अटक सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, लास्ट में मैं पूरा बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टेट कौन कौन स्टेट है जो बॉर्डर में रहने का पूरा चांस है। असम में जो है हमारा 430। ठीक है, 430 वैकेंसी। तो 430 पे आपका असम में गया था 76.75। ठीक है, तो ये जनरल का कट ऑफ गया था। बाकी ईडब्ल्यूएस में 70 गया था, ओबीसी में 67 गया था, एसटी में 60 गया था। तो इस बार जो है हमारा 311 वैकेंसी है। ठीक है, 311 है, तो इस बार क्या जाने का चांस है। तो दोस्तों ये भी अच्छा खासा कंपटीशन स्टेट है। तो यहाँ पे जैसे जो सीन देखने को मिल रहा है कि आपका वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है, तो आप मानिए या मत मानिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कट ऑफ अच्छा खासा रहने का चांस है दोस्तों। तो 75 मैं दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे +3 भी हो सकता है या -3 भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों असम का हो गया। ठीक है, तो असम का बाकी सब कैटेगरीज में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं असम के बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा मेघालय। देखिए दोस्तों, मेघालय का अगर हम लोग बात करें, मेघालय में जो 77 वैकेंसी था, यहाँ पे 72 के अराउंड कट ऑफ गया था। ठीक है, 72 के अराउंड कट ऑफ गया था, 72.75 के अराउंड। और इस बार जो है 85 वैकेंसी है। इस बार भी देखिए आपका ये 70 के अराउंड देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, 70 के अराउंड देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद मिज़ोरम में 17 में 70 था, और 70 में भी 40 में भी 70 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर लो रेंज में जाती है कट ऑफ, तो ये सब सारा जो नॉर्थ ईस्ट का है जो 70 में बोल रहा हूँ वो 60 के रेंज में चला जाएगा, अगर एसबीआई अपना स्ट्रैटेजी चेंज करती है तो। ठीक है, तो मिज़ोरम के बाद हम बात करते हैं अरुणाचल का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 69 में आपका 70 गया था। ठीक है, और यहाँ पे 66 में भी 70 ही जाने का चांस है दोस्तों। तो इसका मैं कम नहीं कर सकता हूँ, रीज़न है दोस्तों 70 का केस अगर अप्लाई होता है तो ये इतना ही रहेगा, वो केस अगर रिमूव होता है तो डेफिनेटली इससे कम होगा अरुणाचल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नागालैंड का। नागालैंड का ये सीन था कि 40 में 70 गया था आपका, और 70 में आपका 70 जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका ये सब स्टेट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सिक्किम। सिक्किम में 4 में 76 के अराउंड था, और 56 में कितना हो सकता है
तो ये दोस्तों आप समझिए ये भी 70 के रेंज में देखने को मिल सकता है सिक्योर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अंडमान पे आते हैं, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे जो है आपका 20 वैकेंसी पे आपका 74.75 कट ऑफ गया था, और इस बार जो है हमारा 70 वैकेंसी है, तो ये भी मैं 70 के रेंज में लूँगा। बाकी कैटेगरी आप समझ लीजिए कि अगर 70 से नीचे SBI गिराती है तो ये 65 में भी पहुँच सकता है, ठीक है। तो 70 के हिसाब से ही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिहार पे। बिहार में देखिए 415 पे आपका 78 गया था, एक 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 इतना है अभी। तो ये कितना जा सकता है, तो ये बिहार वाला भी सीन है दोस्तों, ये भी आपका अच्छा खासा कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक ही अगर बताऊं तो 72 के अराउंड, बाकी आप ±3 लगा लीजिएगा, लेकिन ये 72 के अराउंड। तो अगर आपका अटैम्प्ट 68 67 भी है फिर भी आपका चांस बनेगा, एक्यूरेसी अगर सही है तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दिल्ली पे। दिल्ली का 437, यहाँ पे दिल्ली का 487 पे आपका जो कट ऑफ गया था 81.75, 343। तो ये भी दोस्तों आपका अच्छा खासा ये टच करेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी घटा है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा 82 प्लस आपको जाने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। जो भी होगा 80 प्लस तो रहेगा ही। तो दिल्ली का भी ये सीन है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। ये सब जो है गुजरात का जो था 820 पे आपका जो कट ऑफ गया था वो 76.75 गया था, ठीक है। अब 1073 इस पे कितना जाने का चांसेस है, तो ये देखिए दोस्तों गुजरात सस्पेंस में रहेगा इस बार। तो एक ही मैं बताऊंगा यहाँ पे 72 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वो केस अप्लाइड होगा, अगर 67 68 आपका अटैम्प्ट है, 67 66 जो भी है, एक्यूरेसी 100% है तो आपका चांस बनेगा। तो गुजरात का ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। हरियाणा का हो जाता है हमारा 267, इस पे गया था 80.75, ओके 80 पॉइंट, यहाँ पे 306 है। तो ये भी दोस्तों हरियाणा भी आपका वैकेंसी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है, तो ये 79 के रेंज में हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंपटीशन बहुत है दोस्तों यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। 180 पे आपका गया था 80.75, ठीक है। 170 पे कितना जाएगा हिमाचल का। तो हिमाचल का भी देखिए दोस्तों कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि, लेकिन जो भी है ये सब रहने वाला है पेपर का, जो भी हो कंडीशंस, ठीक है। तो ये भी 79 के अराउंड ± आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं JNK। जम्मू एंड कश्मीर का 88 था, 88 पे 79.5 गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 141 पे कितना जा सकता है, ये आप 75 के रेंज में समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका। 450 पे आपका गया था 75, अब यहाँ पे 50 है। तो ये तो दोस्तों डेफिनेटली 85 प्लस जाने का चांसेस है, चाहे जो भी पेपर हो, ठीक है। तो 85 एक बता दिया हूँ यहाँ पे, 85 आप मान आपको लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लद्दाख पे। लद्दाख का अगर बात करें तो 50 पे आपका 70 गया था, 32 पे भी 70 जाएगा दोस्तों, ये 70 के रेंज में। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है, 67 वाला केस अप्लाइड होगा, 67 अगर अटेम्प्ट है आपका एक्यूरेसी के साथ तो चांस बनेगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा MP में है 288 पे 80.75 गया था, और यहाँ पे है आपका 1317, ये 75 के रेंज में जाएगा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 100 पे गया था आपका 86.5,
इस बार वैकेंसी इंक्रीज़ है दोस्तों, कट ऑफ बहुत इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, और पेपर का लेवल भी था। तो ये जो है ये मैं यहाँ पे अगर बताऊँ 74 भी सेफ है आपका, बाकी प्लस माइनस सब लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब, 180 पे 81.75, ठीक है, और 569 पे क्या जाएगा। तो देखिए दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज़ है तो डेफिनेटली कट ऑफ पे ये भी 75 के रेंज में घुसेगा, ठीक है। एंड देखिएगा, एंड में इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना है, ठीक है। बस थोड़ा और स्टेट है। नेक्स्ट हो गया राजस्थान। राजस्थान में 940 पे आपका गया था 80, देखिए 940 पे 80 गया था, तो 445 पे कितना जाएगा ये देखिए दोस्तों, 85 प्लस जाने का चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली, 85 प्लस, ठीक है, या 85 प्लस, 85 प्लस जाने का चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु, 171 पे 84.25, ठीक है, और 336 पे ये देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये हो सकता है आपका 77 के रेंज में गिर जाए तमिलनाडु का। नेक्स्ट है तेलंगाना, 525, 76.25, 76.75, और लास्ट ईयर इतना था, और ये साल जो है हमारा 342 पे क्या पहुंच सकता है ये दोस्तों, ये 78 के अराउंड में आप मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूपी में भी वैकेंसी ठीक ठाक है, 1781 पे आपका 80 गया था, कंपटीशन तगड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1894 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये पेपर के अनुसार मैं बता रहा हूँ 78, ठीक है, जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के कारण थोड़ा कम कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो वरना आपका 80-81 के अराउंड ही रहने का चांसेस था, ठीक है। यूपी के बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड का हो जाता है आपका 215 पे 80.75, 316 पे 78, बाकी प्लस माइनस 3 आप लगा लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। वेस्ट बंगाल का अगर बात करें 114 पे 86.50, 1254 पे कितना जाने का चांसेस है, तो दोस्तों ये 76 के रेंज में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, 76। तो दोस्तों ये पेपर का एनालिसिस था ओवरऑल, ठीक है, हर एक स्टेट का हमने डिस्कस किया, यहाँ पे कोशिश किया पूरा डिस्कस करने का, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो चाहे कोई भी स्टेट हो, यहाँ पे सारा डिस्कस किया गया है, ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, लेकिन पूरा मैंने एनालाइज करने की कोशिश किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली, आप नोट करके रखिएगा। देखिए दोस्तों एक बात है, SBI जो है अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, सरप्राइजेस हमेशा मिलेंगे, सस्पेंस मिलेंगे SBI में। तो जो केसेस, जो 70 का केस है ना दोस्तों, अगर SBI 65 पे चेंज कर सकती है, क्योंकि अगर बैकलॉग ज़्यादा चला जाए तो हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपका 14,000 के अराउंड है, 14, ठीक है, 14,000 के आसपास है, तो वैकेंसी भी ज़्यादा है। हो सकता है 70 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट भी होंगे, कोई ना कोई होगा, तो 70 प्लस उनका सिलेक्शन हो जाए, या फिर लगे कि जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट 65-66 में गिर रहे हैं, तो वो लोग अपना मिनिमम मार्क्स चेंज भी कर सकते हैं, तो ये केस भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ है दोस्तों, इस बार जो आपको कट ऑफ मिलने वाला है मोस्ट स्टेट में, ये देखिए, ये पॉइंट नोट करके रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 75 के रेंज में मैक्सिमम स्टेट का रहेगा, अप एंड डाउन 75 के आसपास मोस्ट ऑफ द स्टेट आपका रहने वाला है। 70 के ऊपर लिया है तो कट ऑफ, अगर कट ऑफ का सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा चेंज अगर SBI करती है, तो हो सकता है 60 के 70 के नीचे भी चला जाए। तो ये जनरल का ये केस है, कुछ स्टेट में 80 प्लस भी देखने को मिलेगा,
एटलीस्ट 5 स्टेट में, 4 से 5 स्टेट में मिल सकता है 80+, 4 से 5 स्टेट में, ठीक है, 4 से 5 स्टेट में। तो ये केस भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे स्टेट में जो साउथ में हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो गया, 70 कट ऑफ, एग्जैक्टली 70 कट ऑफ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब रियलिटी इफेक्ट है दोस्तों प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो पूरा हमने डिटेल कोशिश किया है डिस्कस करने का दोस्तों। कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट जो भी भाई बहन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था। हो सके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो। भले ये 10 भाई बहन देखे या 20 भाई बहन देखे, देखिए व्यूज़ का ठीक है, व्यूज़ का इतना मैटर नहीं करता है। व्यूज़ आए नहीं आए, मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ऐसे नहीं है कि व्यूज़ के लिए ही सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। मेरा मेन मकसद है मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन, उनको गाइड करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। अभी तक दोस्तों ये चैनल से मैंने कुछ अर्न नहीं किया है, ठीक है, कुछ अर्निंग नहीं किया है। आप यकीन करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी। जैसे होगा आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं निकाला हूँ यहाँ पे। स्पॉन्सरशिप का 2-3 स्पॉन्सरशिप मिला था, उसी का लगभग 500 करके कुछ मिला था, ठीक है। तो लगभग 1500 रुपया ही अर्न किया हूँ अभी तक, ठीक है दोस्तों। तो पिछले 5 साल से और कुछ भाई ने वो स्टिकर या कुछ दिया था शायद। तो यही सब है दोस्तों, पैसा वैसा चलते रहता है। लेकिन ये नहीं कि आप लोगों के साथ खिलवाड़ करूँ और टाइम पास करूँ। मेरा मेन मकसद है मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और अभी साउथ से भी भाई बहन देखते हैं, बाहर से भी देखते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट का जो मैं एनालिसिस देता हूँ ऐसे ही देता हूँ, सारा चीज़ का मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। अच्छा लगा होगा वीडियो तो मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बोलना सही नहीं लगता है दोस्तों, आपको सही लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में गाली भी दे सकते हैं। मैं कभी मना नहीं किया हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोगों का दिल का तमन्ना मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों की जितनी हो सके मैं मदद करूँ, हेल्प करूँ। चाहे कॉल यूनियन बैंक हो, यूको बैंक हो, इंडियन बैंक हो, IDBI हो, कोई भी बैंक हो, मैं कोशिश करता हूँ कॉल करने का, कॉल रिकॉर्डिंग भी देने का आप लोगों को। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए ऐसा नहीं कि आप नहीं देखेंगे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं बनाते रहूँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है नॉर्थ ईस्ट भाई बहन। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से था, मिसगाइड बहुत हुआ था स्टार्टिंग से। जब प्रिपरेशन कर रहा था तो कुछ समझने में ही मेरे को 3-4 साल लगा था स्टार्टिंग में। उसके बाद में समझ आया, ठीक है। तो उसके बाद 19 में बैंकिंग में था मैं। सारा डिटेल मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो उतना मैं शेयर नहीं करता हूँ पर्सनल चीज़, ठीक है दोस्तों। लेकिन मेन है जो आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो मेन मकसद था हमारा ये नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए मैंने स्टार्ट किया। और नॉर्थ ईस्ट भाई बहन का हेल्प हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हो सके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑल द बेस्ट।